मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ मेरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस वगैरह के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन है। उनकी सबसे बड़ी समस्या उन लोगों का कहना है कि हम इन्वेस्टमेंट जो लार्ज भी कहीं भी केवल लिक्विडिटी से इन्वेस्टमेंट नहीं प्रोपेल करेंगे, हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उनके हिसाब से कम है, तो एक तो हम चाइना से इंपोर्ट जो सस्ता माल है इंपोर्ट उसको रोक के डोमेस्टिक डिमांड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज के लिए, और उनको उस प्रोडक्ट को एफिशिएंट बना के कॉम्पिटिटिव बना के कंज्यूमर एक्सपीरियंस को भी हमें आज की डेट में उस चीज को भी ध्यान रखना। अगर प्रोडक्ट वगैरह सब लोग मोबाइल और ये सब विदेश के ले रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट एफिशिएंट है उनके, तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को भी इंटीग्रेट करना है और उसके साथ हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के डिमांड को प्रोटेक्ट करने का भी है। और डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगा तब इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरी है। तो यह जो कंज्यूमर डिमांड एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसे एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे आज की डेट में। डिमांड जो फॉल कर रहा है वह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रूरल इकोनॉमी से ही वह डिमांड बढ़ सकता है उसमें, क्योंकि इक्विटी खर्चे के ज्यादा वो जितना पैसा उनको जाता है तो उससे ज्यादा वो खर्चा करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो जो वोकल फॉर लोकल है वह नॉन असेंशियल आइटम या अपने छोटे आसपास के इलाके से हम उसको कंजम्पशंस को ड्राइव कर सकते हैं, और स्वदेशी की बात जहां पे आती है या लोकल कंजम्पशन की बात आती है वो कर सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आगे बढ़ाना, जो हमारा टारगेट है आज मैन्युफैक्चरिंग का 15% कंट्रीब्यूशन है उसको जीडीपी का, उसको 25% करना है, तो हमें अपनी इकोनॉमी को ग्लोबली खोलना पड़ेगा। और उस चाहे उसके कारण टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट भी जरूरत होती है, और केवल सर्विस इंडस्ट्री से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते।